तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए मेरे पास कई मैसेज आए थे कि सर यूक्रेन में क्या पढ़ाई का लेवल है, वहाँ पर अपने जो लड़ाई हो रही है, इसमें पता चला है कि यहाँ के 20 से 21 हज़ार छात्र वहाँ फँसे हुए थे एमबीबीएस में। तो ऐसा क्या है कि वहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भारत से छात्र जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए? क्या है थोड़ा हमको बता दीजिए। तो मैंने एक छोटा-सा ये देखिए इंट्रो वीडियो बनाया है यूक्रेन की एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए और भारत में क्या अंतर है? मतलब भारत और यूक्रेन में एमबीबीएस की जो पढ़ाई होती है, डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, उसमें क्या अंतर है? तो थोड़ा-सा इंट्रो वीडियो है, देख लीजिएगा। इसमें ये क्या है कि यूक्रेन में करीब 18,095 भारतीय छात्र फँसे हुए थे इस बार, ठीक है? लेकिन वो सब वापस आ गए हैं, वो सरकार ने वो अच्छी पहल की है, तो वो सब वापस आ गए हैं। अब ये पता चला कि इतने 20-20 हज़ार छात्र वहाँ हर साल जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। तो ये इसलिए जाते हैं, क्यों जाते हैं? तो इसी के बारे में थोड़ा-सा ये जान लीजिए कि पहला तो क्या है, पढ़ाई का खर्चा भारत की अपेक्षा आधा है यूक्रेन में, ठीक है? यहाँ पर देखिए जो सरकारी संस्थान होते हैं मेडिकल के एमबीबीएस के लिए, तो ढाई से 3 लाख रुपए 1 साल का पड़ता है। और जबकि प्राइवेट संस्थानों में 10 से 15 लाख पड़ता है। तो ऐसे मान लीजिए अगर प्राइवेट संस्थान में जाएँगे तो आपको कम से कम 80 लाख रुपए लगेगा 1 साल का। कहीं-कहीं करोड़ तक भी पहुँच जाता है ये, ठीक है? लेकिन यूक्रेन में क्या है पूरे 5 साल आपका 25 लाख में हो जाएगा। तो ये मेजर डिफरेंस तो यही है कि पैसा ही आधे से कम लग रहा है। भाई वहाँ 1 करोड़ और कहाँ 25 लाख, चौथाई पैसा लग रहा है। इसलिए भी छात्र बहुत से ज़्यादा वहाँ पर जाते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए। और क्या है कि भारत में जो आवेदक उम्मीदवारों की अपेक्षा सीटों की संख्या भी काफ़ी कम होती है, ठीक है? और नीट में पेपर देना होता है, नीट में आपकी रैंक आनी चाहिए तब आपको मिलेगी, सबकी रैंक आ नहीं पाती है, ठीक है? अब देख लीजिए 2021 में करीब 16 लाख छात्रों ने नीट परीक्षा दी थी, ठीक है? 16 लाख छात्रों ने नीट परीक्षा दी थी और 16 लाख में 14 साढ़े 14 लाख छात्रों को दाखिला ही नहीं मिला। बताइए बड़ी टफ पेपर होता है। और अब वहाँ पर क्या है, यूक्रेन में क्या है कि वहाँ अलग से कोई प्रवेश परीक्षा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यूक्रेन से एमबीबीएस या बीडीएस की पढ़ाई करने के लिए अलग से नहीं परीक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं, ना डोनेशन देनी पड़ती है। जैसे प्राइवेट वाले में डोनेशन देनी पड़ती है, वहाँ डोनेशन भी नहीं देनी पड़ती है, ठीक है? अच्छा ये है कि यहाँ सिर्फ़ भारत की जो नीट परीक्षा को क्वालीफाई करने के बाद दाखिला मिल जाता है। आपने नीट परीक्षा दी हो, उसमें क्वालीफाइड हो, रैंक की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ दाखिला मिल जाएगा, ठीक है? बस ये है कि जब आप वो वहाँ पे पूरी पढ़ाई कर लेंगे, उसके बाद भारत में प्रैक्टिस करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एफएमसीजी परीक्षा पास करनी होती है, ठीक है? तो जब आप परीक्षा पास कर लेंगे तो आप भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस तरह ये यूक्रेन का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत है और देखिए कम जनसंख्या है और वहाँ पर भारत की तरह ही यहाँ भी छात्रों को प्रैक्टिस का अच्छा मिल पाता है, इसलिए हज़ारों भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन को तवज्जो देते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि यूक्रेन में क्यों भाई जाना चाहता है, वहाँ पर मेडिकल क्यों करना चाहता है, ठीक है? लेकिन जो एफएमजीजी परीक्षा होती है, एफएमजी परीक्षा यानी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम, इसमें 4000 छात्र देते हैं, उसमें 700 ही पास कर पाते हैं, ठीक है? ये भी बड़ी टफ होती है। तो यूक्रेन की करीब 16 मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो भारतीय छात्रों में बेहद लोकप्रिय हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरह की जानकारी के लिए एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।